नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। ध्यान दीजिएगा, एमपी पीजीसीएल का जो दोस्तों फाइनली रिजल्ट है वो रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिया गया है और जो प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है वो बुलाया गया है। और यहाँ पर उतने ही कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है जितने टोटल ओवरऑल सीट है ना। यानी कि ऐसा नहीं कि हम 15 गुना बच्चों को बुलाए हैं, हम 4 गुना बच्चों को बुलाए हैं। जितने फाइनली इनका सीट था, जिस पोस्ट पर जितना सीट था है ना, फाइनली उतने ही बच्चों को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। अब इनका जो नेक्स्ट स्टेज है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के है ना। तो आइए दोस्तों, कोर्ट का कुछ मामला भी चल रहा है ना। क्या ये भर्ती अपने अंतिम मोड़ तक, अंतिम प्रोसेस तक पहुंच पाएगी या फिर नहीं, सब कुछ आइए देखते हैं क्या है अनाउंसमेंट, है ना। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों कंप्लीट आप सेशन में बने रहिएगा। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको कमेंट करना है कि क्या आपने इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई किया था या फिर नहीं, है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम किस वैकेंसी की बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना। हम किस वैकेंसी की बात जो है वो किए जा रहे हैं, हम किस वैकेंसी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जिसका 9 मार्च 2024 को इसका फुल एडवर्टीजमेंट आया था, है ना। और उसके बाद जो यहाँ पर पोस्ट हैं वो देखिए श्रेणीवार पदों की संख्या। हम यहाँ पर किसके लिए बात कर रहे हैं, प्लांट ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल, क्योंकि हमारे जो छात्र हैं वो हैं इलेक्ट्रीशियन से, है ना। तो जो आईटीआई एलिजिबिलिटी जिसको मिला था वो है प्लांट ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल पोस्ट, 007 पोस्ट नंबर है। ये नियमित रूप से भर्ती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो दोस्तों 56 है, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट अनाउंसमेंट किया गया है वो 56 का 87% ही रिजल्ट को अनाउंसमेंट किया गया है। बाकी 30% जो रिजर्व है दोस्तों ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो याचिका, जो मामला चल रहा है ना कोर्ट में, उसकी वजह से इसको पेंडिंग किया गया है ना। थोड़ा सा मैं और क्लियर करना चाहूँगा आप सभी लोगों का, ताकि किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई डाउट ना रहने पाए, है ना, कि क्या है वो ओबीसी का मामला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा परिणाम सामान्यतः प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक F, ये सब कुछ यहाँ पर मामला लिखा हुआ है, के अनुसार विज्ञापित पदों के केवल 87% पद पर जारी किया जाएगा इनका रिजल्ट, है ना। बाकी जो शेष 30% है ये दोस्तों जब कोर्ट का आदेश आएगा, है ना, कोर्ट का जो आरक्षण का मामला चल रहा है कोर्ट में, जब उसकी सुनवाई होगी और किसके फेवर में फैसला आता है, फैसला के बाद इसका जो है पेंडिंग वाला जो रिजल्ट है इसको अनाउंसमेंट किया जाएगा। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि जो 56 पद हैं इसमें से 87 पदों पर ही 87% पर ही क्यों रिजल्ट को अनाउंसमेंट किया गया है ना। चलिए ये देखिए, ये है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का वो फाइनल लिस्ट, जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। अब इनको दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है ना। जो स्कोर कार्ड है दोस्तों, वो स्कोर कार्ड जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब कि स्कोर कार्ड आपके ईमेल आईडी पर आना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपका आया होगा तो आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप ग्रुप में ज़रूर अपना स्कोर कार्ड शेयर करिए। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन सीबीटी। जितना नंबर आपने सीबीटी में ऑब्टेन किया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। और अगला स्टेज जो इनका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 007 है। सबसे पहले तो उन सभी मैं शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को सहृदय हार्दिक सम्मान के साथ दोस्तों उनका स्वागत करना चाहूँगा, जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया और सीबीटी में दोस्तों झंडे गाड़े, ठीक है ना। उसके बाद जो इनका शॉर्ट लिस्टेड वाली लिस्ट है उस पर इसका नाम आया, है ना। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत किया होगा तब जा करके यहाँ पर उनका नाम आया। तो सबसे पहले तो उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अब चलते हैं, देखिए यहाँ इस सीक्वेंस में पूरा एप्लीकेशन नंबर है ना। यहाँ पर नाम है, नाम के बाद यहाँ पर कैटेगरी है, फिर यहाँ पर सिलेक्ट अंडर कैटेगरी है। यहाँ पर जो बैगा और भदौरिया जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं, इनके लिए सीट जो थी दोस्तों वो रिजर्व्ड थी, है ना। उनका उस लिस्ट को भी मैं दिखाऊंगा, उनका अलग से लिस्ट आया हुआ है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो एक, है ना, टोटल कितने बच्चे आ रहे हैं, टोटल 36 स्टूडेंट, यहाँ पर 36 स्टूडेंट का यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टेड का रिजल्ट है वो दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया है ना, जिसमें ओबीसी, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। अब चलिए
मैं आपको एक नज़र वो लिस्ट भी दिखा दे रहा हूँ जो बैगा और भदौरिया के लिए जो रिजल्ट अनाउंसमेंट किया गया है, उनका जो है दोस्तों वो अलग से रिजल्ट आया है ना। ये देखिए टोटल 14 लोगों का MPPGCL में, जो कि बैगा, सहरिया है ना, ऐसे अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको भी बुलाया गया है, ठीक है ना। स्कोर कार्ड में सब कुछ दोस्तों लिखा हुआ है कि कब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लेकर के जाना होगा, इसका मैं आपको एक अलग से सेशन देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के साथ जुड़िएगा, पूरे विश्वास के साथ आपको जुड़ना है और हर जानकारी से रूबरू आपको होना है ना। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी छात्रों का, सभी विद्यार्थियों का सहृदय हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद।